नमस्कार। आज हम लोग जीएस घुरिये के ग्रामीण नगरीकरण पर चर्चा करेंगे। जीएस घुरिये वैसे तो भारत के समाजशास्त्र में एक बहुत बड़ा योगदान उनका है, लेकिन ग्रामीण नगरीकरण की जब हम चर्चा करेंगे तो जीएस घुरिये अपने जीवन काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नगरीकरण और ग्रामीण पर चर्चा किया है उन्होंने। उनका कहना था कि भारत में ग्रामीण नगरीकरण की व्याख्या अलग है अन्य जगहों की तुलना में। उनकी मान्यता थी कि भारत में नगरीकरण में वृद्धि मात्र औद्योगिक प्रगति का परिणाम नहीं है। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों से ही प्रारंभ होती है। सांस्कृतिक ग्रंथों और अन्य प्रमाणों के आधार पर उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि बाजार की आवश्यकता के कारण स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय विकास प्रारंभ हुआ था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही कि आवश्यकता के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास प्रारंभ हुआ था उसी से नगरीकरण का प्रारंभ हुआ। अन्य के अतिरिक्त उत्पादन के विनिमय या उसके खपाने के लिए अन्य उत्पादकों को बाजार की आवश्यकता पड़ी, और जब बाजार की आवश्यकता पड़ी तो ऐसी स्थिति में कृषि के बृहद विकास के साथ साथ मार्केट को जोड़ा गया। कुछ बड़े गांवों को बाजार का काम होना प्रारंभ हुआ और वहीं कस्बा के रूप में वह उसका विकास हुआ। प्रशासन केंद्रों का निर्माण हुआ, राजनीतिक केंद्र बने, संस्थानों का निर्माण हुआ। इन सभी केंद्रों को या ये यूँ कहा जाए, इन सभी केंद्रों पर सामंतवादी व्यवस्था का विशेष सहयोग और आशीर्वाद था। इन केंद्रों पर रेशम, कपड़ा, गहना, बर्तन, धातु, यहाँ तक कि हथियार, यह जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं यहाँ पर बेचने का काम, खरीदने का काम किया जाता था। ये सामग्रियां गांव में ही बनती थी और उनके विक्रय का केंद्र नगर हुआ करते थे। उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि बनारस, कांचीपुरम, जयपुर, औरंगाबाद, ये जितने भी शहर हैं उनका विकास इसी तरह से हुआ। अंत में उन्होंने कहा कि नगरीकरण की जो भी व्याख्या उनका स्रोत स्थानीय रहा है। अंग्रेजों के ज़माने में महानगरीय वृद्धि ने भारतीय जीवन को इतना प्रभावित किया कि काफ़ी कुछ बदलाव दिखाई देने लगा। नगर मात्र किसी उत्पादों के बाजार अथवा कलात्मक वस्तुओं के बाजार ही नहीं रह गए, अपितु उत्पादन के कारखानों के बड़े केंद्र भी बन गए। ऐसे उत्पादनों तथा कारखानों के उत्पादन के विक्रय के ये बहुत बड़े केंद्र हुए। एक प्रकार से नगरीय अर्थव्यवस्था ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था का स्थान ले लिया। इसी से प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बनना प्रारंभ हो गई और पिछले प्रतिमानों के विपरीत एक नई व्यवस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव डालना प्रारंभ किया। संस्कृति के विशिष्ट क्षेत्रों में भी नगरीय और महानगरीय केंद्र का विकास हुआ। कहने का आशय ये है, अगर घुरिये के दृष्टिकोण से हम बताने की कोशिश करें तो उन्होंने नगर में उच्च शिक्षा, शोध, न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, मीडिया आदि का सेंटर बन गया, केंद्र बन गया, जिसके वजह से नगरों का बसना, लोगों का बसना वहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण
हो गया, धीरे धीरे लोग वहाँ उस केंद्र के आसपास बसने लगे और एक नए केंद्र का विकास हुआ। घुरिये एक महत्वपूर्ण बात और भी कहते हैं कि नगरीय क्षेत्र को निवासियों के लिए जिन बातों का विशेष ध्यान देना होगा उसमें पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था, यातायात, सार्वजनिक यातायात, संसाधन, रेल, पेड़ों का विनाश, प्रदूषण, नए पेड़ लगाना और फुटपाथ पर जो बच्चे, जो लोग, जो परिवार सोते हैं उनको भी सुरक्षित बचाने का कार्य मानवता के अंतर्गत आना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीएस घुरिये ने जो ग्रामीण नगरीकरण की चर्चा की है अपने अध्ययन में, उसमें स्पष्ट बताने की कोशिश की है कि इसका विकास गांवों से होकर के शहरों की तरफ बढ़ा है। धन्यवाद।